मत्ती 27:26 यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया। उस वो चीज हम जानते हैं कि यीशु को कोड़े लगाया। पिक्चर को हम देखेंगे जल्दी से। हमने इससे देखा कि यीशु मसीह को क्या करते हैं, सिपाही लोग कोड़े मारते हैं, ये हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ होता है वो हम कभी देखा नहीं। यहां तो होता है शारीरिक रीति से हम बोलते भी है, वो कोड़े खाए हम क्या हो गया, चंगा हो गया, लेकिन उसके पीछे और कुछ होता है जो हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। इसका आगे वाला पिक्चर जाएंगे। जब ये हो रहा है, कुछ और हो रहा है, आत्मिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, मौत के साथ डील कर रहा है। ये मौत है, यीशु मसीह का हाथ है। वो हाथ क्या कर रहा था, मौत के जो विष भरे दांत को तोड़ दिया। एक कलीसिया कभी देखा नहीं, कलीसिया देखा कि यीशु पीठ पे मार खाया। यस दैट्स राइट, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ ट्रूथ। वो केवल सच्चाई का एक भाग है। आमेन। लेकिन पूरा संपूर्ण जो गॉस्पेल है कि उसी समय यीशु मसीह मौत के जो जहरीला दांत है उसको तोड़ देता है। वाव। अब बोलेगा इसका दरकार क्यों है, क्यों है करना था, क्योंकि वो खुद मौत के अंदर जा रहा था। तो मौत के अंदर जाने से पहले मौत के जहरीले दांत को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। वाव, अमेजिंग, हालेलुया, हालेलुया। यूं ही परमेश्वर यीशु मसीह मौत के अंदर नहीं गया, मौत का जहरीले दांत को तोड़ दिया। वाव। आमीन। इसलिए पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों 15:55 में क्या लिखा है, हे मृत्यु, ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तेरा डंग यानी वो जो वर्ड जो है केंड्रॉन, मतलब जहर, कहाँ रहा। हेलो यानी वो अंदर जाके बाहर आया, लेकिन अंदर जाके बाहर आने से पहले उसके दांत, जहरीला दांत को क्या कर दिया, तोड़ दिया। जिसके बदौलत से, प्रकाशन से पौलुस पहला कुरिन्थियों को लिख रहा है 15:55, ए मृत्यु तेरी डंक यानी जहरीला दांत कहाँ रहा। वो मृत्यु से पूछ रहा है क्योंकि यीशु ने तोड़ दिया। वाव, हालेलुया। इतना ही नहीं, हमारे लिए क्या किया उसने, मृत्यु के भय को खत्म कर दिया। मृत्यु के भय को खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, आमेन। मृत्यु के भय को खत्म कर दिया भाई। और पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15:56, हे मृत्यु, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तेरा डंग यानी जहरीला दांत, वो दांत कहाँ पर है, कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है। सुनो सुनो, यहाँ पर एक ध्यान पूर्वक सुनो, मैं कुछ आपको गहरा चीज बता रहा है। आई एम टेलिंग यू समथिंग डीप। मैं आपको कुछ गहरी बात बता रहा हूँ। ओके, मृत्यु का डंग कहाँ है, कहाँ रहा। मृत्यु का डंक, मृत्यु का डंग पाप है। आमेन। उसका मतलब मृत्यु का डंग मतलब क्या है, डस्ट जो है क्या है, पाप है। क्यों, क्योंकि वहां पर लिखा है जो लोग पाप करेगा वो मरेगा। मृत्यु का डंग कहाँ है, पाप है। तो मृत्यु को खत्म करने के लिए सबसे पहले कैसा क्या 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 खत्म करना पड़ेगा, पाप को खारिज करना पड़ेगा। लेकिन आगे पढ़ो, पाप का क्या है, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल क्या है, व्यवस्था है, लॉ। उसका मतलब मौत को खारिज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाप को खारिज करना पड़ेगा। तो पाप को खारिज करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था को खारिज करना पड़ेगा। क्योंकि व्यवस्था से पाप, पाप से, और एक बार बोलो, व्यवस्था से पाप, पाप से मृत्यु, फिर वापस व्यवस्था से। पाप से मृत्यु। तो कैसे प्रभु खत्म करेगा, सबसे पहले क्या खत्म करना पड़ेगा, व्यवस्था, व्यवस्था, उसके बाद पाप। उसका मतलब व्यवस्था को ही वो खारिज कर दिया। हालेलुया, आमेन। आमेन। किसी को बोला व्यवस्था खारिज हो गया, व्यवस्था खारिज हो गया। सुना कि नहीं सुना। और पाप, इसलिए वहां पर लिखा है मृत्यु तेरी डग कहाँ है। मृत्यु का डग क्या है, पाप है, और पाप का बल, उसका मतलब व्यवस्था खारिज हुआ, पाप खत्म हो गया। वाव, हालेलुया, हालेलुया। ओके, उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जल्दी से। मृत्यु को नाश करने के लिए, मृत्यु को नाश करने के लिए पाप को नाश करना अनिवार्य था। पाप को नाश करना क्या था,
अनिवार्य था, क्योंकि क्योंकि जो प्राणी पाप करेगा जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा, वो मरेगा। परंतु परंतु पाप का सामर्थ पाप का सामर्थ्य व्यवस्था था, व्यवस्था था, इसलिए व्यवस्था को खारिज करना ही जरूरी था। व्यवस्था को खारिज करना ही जरूरी था। आमेन। Amen. उसने व्यवस्था को खारिज किया, व्यवस्था के द्वारा पाप खारिज हुआ, पाप खारिज होने के द्वारा मृत्यु खारिज हो गया। Amen. Hallelujah. सुना कि नहीं सुना? Yes, sir. ओके, रोमी 7:8। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप क्या है? कितने लोग समझे वचन को? हेलो, आप नहीं समझा भाई? क्योंकि बिना व्यवस्था पाप क्या है? बिना व्यवस्था। कितने लोग समझा कि नहीं समझा तो नहीं समझा बोलो, समझा तो समझा बोलो। ओके, रोमी 7 में क्योंकि बिना व्यवस्था क्या है? उसका मतलब व्यवस्था को खारिज कर दिया, मतलब क्या हो गया? पाप खारिज हो गया। सुनो यह बात। कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं? किसी के पास गाड़ी है? Yes. बहन लोगों के पास गाड़ी चलाते हैं? आपने रेड लाइट देखा? Yes. ओके, अब ये रेड लाइट लगा है, अगर आप गाड़ी चढ़ा के निकल गए तो क्या हो गया? Fine. हाँ, Fine. फाइन है। तो जब तक वो रेड लाइट है, व्यवस्था है, आप तोड़ेगा वो फाइन है। चलो, गवर्नमेंट को मूड हुआ कि गवर्नमेंट वाले यहां पर रेड लाइट नहीं रहेगा, लाल बत्ती नहीं रहेगा, उसके बाद वहां से 50 बार चलाओ, फाइन लगेगा? नहीं, क्यों? व्यवस्था ही नहीं। हाँ? व्यवस्था ही नहीं है। आहा, Wow. आहा। Glory to- Wow. Preaching, 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 Daddy. उसी तरह व्यवस्था क्या करता था? पाप पैदा करता था। पाप किसको पैदा करता था? मौत पैदा करता था। तो मौत को खारिज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा? व्यवस्था। व्यवस्था। व्यवस्था खारिज हो गया, क्या हो गया? पाप खारिज हो गया। Wow. जवान लोग बहुत खुश हो रहा है, मस्त अभी जाए। अभी तो व्यवस्था के अधीन में नहीं है भाई, Amen. हम आगे देखेंगे क्या चीज का अधीन है। हालेलुया। इसलिए पाप खारिज हो गया तेरे जीवन से। Amen. There is no sin. रोमी 8:1 में क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है, हाँ, जो मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में, उसमें दंड की आज्ञा ही नहीं है। क्यों? व्यवस्था खारिज हो गया। ओके, रोमी 7:8 और एक बार पढ़ लो, अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। क्योंकि बिना व्यवस्था क्या है? समझ में आया? अभी व्यवस्था खारिज कर दिया तो पाप मुर्दा है। आगे रोमी 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने नीतिमान नहीं ठहरेगा। यानी व्यवस्था जितना कर लो उसके सामने कोई नीतिमान नहीं ठहर सकता। ओके, रोमी 5:17। तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और नीतिमत्ता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। इसका मतलब अभी आपको क्या पाना है? अनुग्रह बहुतायत से पाना है। Amen. बोलो, अनुग्रह भर के मैं पा रहा हूं। अनुग्रह भर के मैं पा रहा हूँ। आप व्यवस्था की संतान नहीं, आप अनुग्रह के संतान है। Amen. मूसा व्यवस्था में रह के अनुग्रह में भागना चाहता था। यहां पर कई सारे ये अनुग्रह बोलता है कि भर के लो, नहीं, मुझे व्यवस्था में जाना है। अरे भाई, व्यवस्था में जाएगा तू मारा जाएगा। आमेन। Amen. और जब अब अनुग्रह बहुतायत से पाएगा, क्या होगा? वह एक मनुष्य अर्थात यीशु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यानी अनंत जीवन जो तेरे अंदर है वो राज्य करने के लिए तेरे को दिया है। राज्य करने के लिए दिया है। भर के राज करेगा, Oh, yes. भर के अनुग्रह पाओ। Hallelujah. आमेन। Amen. जवान, जब गलती होगा प्रभु से भागो मत, प्रभु के पास जाकर और अनुग्रह में डूब जाओ, Amen. फिर वापस जाओ। Yes. ये व्यवस्था का काल नहीं है, ये अनुग्रह का काल है। Amen. कितना तू अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, Wow. उतना प्रभु तुझे भर के देगा। Amen. हेलो Yes. जवान, भर के अनुग्रह प्राप्त करो, Amen. Yes. भर भर के। Yes. आमेन। रोमी 6:14। और तुम पर अपना नाम डाल, नाम लेके बोल। हाँ, और
पर अब इन पर, हाँ, पाप की प्रभुता न होगी। पाप की प्रबलता नहीं होगी, यानी पाप राज्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है। वाह 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 वाह। यानी जो व्यवस्था के अधीन है उसके ऊपर पाप राज करते रहेगा। ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हो गया व्यवस्था। अनुग्रह है, प्रभु अनुग्रह इतना भर देगा, Hallelujah. तुझे खड़ा कर देगा। Wow. इसलिए पौलुस बोलता है मैं जो कुछ हूं अनुग्रह के बदौलत से हूं। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।